नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। नेशनल करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करते हैं 9 दिसंबर 2022 की नेशनल करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन वो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट ओवर 5,000 करोड़ रुपए मोर इन स्वामिही इन्वेस्टमेंट फंड वन। इसमें 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। अब ये फंड क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, द स्वामिही इन्वेस्टमेंट फंड विच इन्वेस्ट इन डिस्ट्रेस्ड रेजिडेंटल प्रोजेक्ट। ये क्या करता है, डिस्ट्रेस रेजिडेंटल जो प्रोजेक्ट है उनमें इन्वेस्ट करता है और बैकअप करता है इनको। ठीक है, हैज रिसीव्ड ओवर 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंगिंग द फंड अल्टीमेट वैल्यू टू 15,530 करोड़। ठीक है, दिस इज अमंग लार्जेस्ट कैपिटल रेज बाय एनी फंड इन इंडिया रिसेंट ईयर। ज़्यादा ही रेज कर लिया इन्होंने। अब ये फंड क्या है, स्वामी, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, EAM डॉक्टर एस जयशंकर एड्रेस द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 7वां जो एडिशन चल रहा है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, वो किसने एड्रेस किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने ये क्या किया, हैंडल किया या वो किया, एड्रेस किया। हैंडल कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, एड्रेस किया। ठीक है, तो 3 दिन दिवसीय ये समिट थी, न्यू दिल्ली इंडिया में ये हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाईलाइट ऑफ RBI बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2022-23। रेपो रेट रेज्ड टू, रेपो रेट जो है वो बढ़ा के 6.2% हो गई है दिसंबर में। तो ये क्वेश्चन पूछे हैं पिछले काफ़ी एग्जामों में कि रेपो रेट कितनी हो गई है बढ़ा के। ठीक है, तो ये देखिए रेपो रेट जो है RBI ने हाइक किया रेपो रेट में 35 बेस पॉइंट का। अब ये 35 पॉइंट बढ़ा के जो रेपो रेट है वो कितनी हो गई, 6.25%। ये आपको फिगर याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कितने पॉइंट बढ़ाइए, तो 35 बेस पॉइंट इसको क्या है, बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिडबी जो बैंक एंड सऊदी अरेबियाज मोन्सा एट साइन OMU टू डेवलप MSME। देखिए अब सिडबी ने किसके साथ हाथ मिला, सऊदी अरेबिया कंपनी है मोन्सा। अब ये जो मोन्सा और सिडबी कंपनी है ये MSME को डेवलप करेंगी, इसलिए इन्होंने क्या किया है, MOU या हैंड ज्वाइन किए हैं। ठीक है, चलो जी, MSME के लिए वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ADB एंड IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड कुटुंब इवेंट इन दिल्ली। देखिए तो आपसे पूछ लिया कुटुंब इवेंट किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, जो हाल ही में दिल्ली में हुआ। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB एंड इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड होम फाइनेंस लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड कुटुंब इवेंट का किया, डिस्कसिंग स्कोप अराउंड ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग। क्यों किया है, वहाँ पर इस कुटुंब में ये डिस्कस किया जा सके कि कितना ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग इंडिया में हो सकती है या होने की आगे संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है टाइम्स का मैगजीन का, वो दिया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, ये याद रखना आप। और ये जो है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 1927 में स्टार्ट हुए थे मैन ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2022 एनुअल लिस्ट 100 जो महिलाएं हैं पावरफुल वर्ल्ड की, उन्होंने लिस्ट की है फोर्ब्स ने 2022 के लिए। तो उनमें भारत की 6 महिलाएं हैं। ठीक है, BBC की लिस्ट में 4 महिलाएं थी और फोर्ब्स की में कितनी हैं, 6 महिलाएं हैं। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री भारत। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी महिलाएं हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, बाइकॉन कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह, नायका की क्रिकेटर फाल्गुनी नायर। ठीक है, 3 तो ये आपके सामने हो ही गई हैं, 3 और हैं भाई, वो शायद इस लिस्ट में नहीं है, तो उनको एक बार देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन, 3 भारतीय मूल की महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार स्टेम अवार्ड 2023-24 के लिए चुना गया है। तो 3 महिलाएं कौन कौन सी है, नीलिमा कदियाला, डॉक्टर अन्ना बाबू रमानी और डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी। ठीक है, सुपरस्टार ऑफ स्टेम के लिए इनका चयन किया गया है, इनको नाम याद आपको होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, पेरू की नई महिला, पेरूज VP डीना बोलार्टे वोन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछ लेगा पहली फीमेल प्रेसिडेंट पेरू की कौन बनी, तो पहली बनी है तो नाम पूछेगा, तो ये हो जाएगा VP बीना बोलार्टे, ये बनी है। ठीक है, ये नाम याद आपको होना चाहिए। इनका नाम है डीना अरसिलिया बोलार्टे जगारा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एन चंद्रशेखरन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ B20, चेयर ऑफ B20 इंडिया और CII टू बी B20 सेक्रेटरी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन है, वो चेयर ऑफ बिजनेस B20 इंडिया को लीड करेंगे, ठीक है, इन इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, G20 की जो प्रेसिडेंसी है वहाँ पर B20 को वो क्या करेंगे, संभालेंगे, से उसकी कमान संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो एंड सोशल अल्फा नाम की कंपनी है, उन्होंने साइन किया है, एमओ इस्टेब्लिश किया है टू इस्टेब्लिश स्पिन को इस्टेब्लिश करने के लिए सोशल अल्फा के साथ इसरो ने। सोशल अल्फा क्या है, ये स्पेस टेक इनोवेशन में काम करती है और स्पिन की फुल फॉर्म क्या है, स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्पर कोलिन टू रिलीज ऑटोबायोग्राफी ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम। वसीम अकरम की ऑटोबायोग्राफी रिलीज करेगा हार्पर कोलिन कंपनी, सुल्तान एम मोयर नाम से इनकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी आएगी। तो ये पूछ सकता है सुल्तान एम मोयर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो वसीम अकरम की ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आसाम कैबिनेट अप्रूव्स बिल टू क्रिएट सफाई कर्मचारी कमीशन। तो सफाल ये पूछ लेगा आपसे, हाल ही में सफाई कर्मचारी कमीशन का गठन किसने किया है, तो असम कैबिनेट ने गठन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CM पिनराई विजयन केरला के CM है, उन्होंने बोला है केरला 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा 2040 तक, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 दिसंबर 2022 के, अच्छे से इनको याद कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।